हाँ जी बच्चों, तो पिछले लेक्चर में तुम्हें मैंने फिक्स्ड सेट अकाउंट के बारे में समझाया, फिक्स्ड सेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में समझाया बच्चों। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, साथ के साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। एग्जांपल में कह रहा है मशीनरी एट कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया उसमें से ऑलरेडी। 5,20,000 की 2020 में है, 4,80,000 की 2019 में। Accumulated depreciation value is 1,40,000 2019, 1,60,000 in 2020. Investment in 2019 is 2,80,000, 2020 is 2 lakh. Got it? During the year, machinery की costing थी ₹60,000 with its accumulated depreciation of ₹30,000 and was sold for 26,000. Investment were sold at a profit of 20,000. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। मैं फिक्स्ड सेट अकाउंट बना रहा हूं और साथ में बना रहा हूं बच्चों इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। एग्जाम्पल कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन फिक्स्ड सेट अकाउंट किस तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ हम दिखाते हैं उस चीज का। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बच्चों जी। देन वी हैव एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। particulars amount, particulars amount to balance BD इधर बच्चों, बाय बैलेंस CD इधर। पिछली वीडियो में ये चीज समझा दी थी तुम्हें मैंने, बाय बैलेंस BD इधर बच्चों और टू बैलेंस CD इधर। ठीक है बच्चों जी, क्लियर है। बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस 4,80,000 का फिक्स्ड सेट का ओपनिंग बैलेंस है, 5,20,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है। देखो लिख दिया एज इट इज। ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी 1,40,000 है, क्रेडिट साइड पे आएगा बच्चों। सीडी 1,60,000 है, डेबिट साइड। क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान दो, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000। मशीनरी पर अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन है 30,000। डेबिट साइड पे यहां रिकॉर्डेड है ना बच्चों, बैलेंस में रिकॉर्डेड होगा पूरा। टू मशीनरी अकाउंट, इसको मशीनरी अकाउंट कर लेते हैं। टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। कितना अमाउंट है? 30,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन है? 30,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। यहां से यहां पोस्ट हो जाएगा, यहां पे लिखूंगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। 30,000। फिर आएगी मशीनरी की सेल वैल्यू, ये सेल करिए बच्चों बाय बैंक, सेल 26,000। मशीनरी थी 60,000 रुपए की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा 30,000, यानी कि उसकी बुक वैल्यू का फॉर्मूला तुमने 11th क्लास में मुझसे भी सीखा था। इट इज एक्विजिशन कॉस्ट, जितने की उसकी एक्वायरिंग कॉस्ट है, माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। 60,000 रुपए की कॉस्टिंग है, 30,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसकी कॉस्ट, उसकी बुक वैल्यू बच गई बच्चों 30,000। 30,000 की मशीनरी 26,000 में मैंने बेच दी, मेरा लॉस आ गया बच्चों। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस 4,000 रुपए का लॉस है। कितना का लॉस हो गया? 4। 60,000 की थी,
30,000 का डेप्रिसिएशन बची थी, 26 में बेच दी, 4,000 रुपए का लॉस। क्लियर? टोटल करूंगा, मेरा लॉस प्रॉफिट दोनों निकल गया है। टोटल करा क्रेडिट साइड का 5,80,000 रुपए आया। ओनली लॉस ऑन सेल आया बच्चों, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल मैंने दिखाया नहीं। टू बैंक परचेजेस क्या आ जाएगी बच्चों? परचेजेस मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी बच्चों परचेजेस की 1 लाख रुपीज की। कितने की आएगी बच्चों? 1 लाख। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर तुम्हें मैंने समझाया था, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आता है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर CY यानी कि करंट ईयर है बच्चों। 1,90,000, 50,000 रुपए आ गए, 50,000 आ गए बाय डेप्रिसिएशन। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है बच्चों। ये मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर दूंगा। अब इम्पैक्ट शो कर रहे हैं। मैंने बताया था इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी नहीं होना। ये परचेजेस मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगी बच्चों, ठीक है जी। ये लॉस मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा बच्चों, ठीक है जी। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हुआ डेप्रिसिएशन। ये लॉस ऑन सेल ऐड हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। फिर ये जो सेल है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगी। पैसा आ रहा है ऐड, पैसा जा रहा है माइनस। क्लियर है बच्चों? ये चीज कुछ कुछ समझ में आया। अब देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बहुत ही सिंपल है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट होता है वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बच्चों। उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर कोई रोल नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर कोई रोल। एसेट अकाउंट है तो टू बैलेंस BD डेबिट में, बाय बैलेंस CD क्रेडिट में। मेरे को इसमें सिर्फ परचेज और सेल निकालनी है, या प्रॉफिट ऑन सेल और लॉस ऑन सेल। BD कितने का है बच्चों जी? 2,80,000 रुपए का। CD कितने का है बच्चों जी? 2 लाख रुपए का। कितने का है जी? 2 लाख रुपए का। क्लियर है बच्चों? समझ में आएगा? अब उसने कहा इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। कितनी है जी? इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। यहां पे लिख दूंगा जी। तुम्हें पता है प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड पे आता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए। टोटल करा क्रेडिट साइड में, टोटल कम है और कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। डेबिट साइड का टोटल करा, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करा। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगी? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बचेगी बेटा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बचेगी बच्चों 1 लाख रुपीज की। कितना रुपीज की बचेगी? 1 लाख रुपीज की। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड पे टोटल बढ़ता है तो परचेजेस आता, डेबिट साइड का टोटल जाता है क्रेडिट साइड पे। अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ये हमारी क्या आ रही है बच्चों? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है सेल की क्रेडिट साइड पे। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगी बच्चों जी? ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? ऐड। क्लियर है बच्चों? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। क्या हो जाएगा जी? माइनस। देखो लॉस ऑन सेल क्या होता है? ऐड होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। परचेजेस क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस। सेल क्या होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड। ऐसे यहाँ पे भी करती। यहाँ पे तुम्हें बताया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो मैंने निकाला इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या कर दूंगा जी? ऐड कर दूंगा। क्लियर हुई बच्चों? थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स। इन 2 लेक्चर्स में हमने पूरी फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन,
सेल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कैसे ट्रीटमेंट होती है, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल की क्या ट्रीटमेंट होती है, ये सारी चीजें हमने कर ली। 2-3 और एडजस्टमेंट रहती हैं, ध्यान से देखना, वो करा रहा हूं अभी इसके साथ ही, ये नोट कर सकते हो बड़ी इजीली। एग्जाम्पल था ये बच्चों, ठीक है जी। अब थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है हमारी, ध्यान से देखो। अब जैसे कि मान लो कोई भी इंटेंजिबल एसेट, मान लो जी गुडविल, दो केस हैं इसके अंदर। पहला केस है गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, या इसको मैं कहूंगा अमोर्टाइज्ड गुडविल, अमोर्टाइज्ड, ठीक है जी। मान लो 2020 की फिगर है जी 10,000 रुपए, 2019 में थी मेरी गुडविल 15,000 रुपए। गुडविल फिक्स्ड सेट इंटेंजिबल होती है, इंटेंजिबल फिक्स्ड सेट होती है। 5,000 से जो मेरी गुडविल है वो घट रही है, इट इज रिड्यूसिंग। ये 5,000 हो जाएगी बच्चों गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल अमोर्टाइज, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है जी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड, ठीक है जी। दूसरा केस गुडविल का ले लो बच्चों, गुडविल परचेज्ड, क्या आ जाएगी? गुडविल परचेज्ड। अब फिक्स्ड सेट है, इंटेंजिबल है, फिक्स्ड सेट बढ़ रही है तो परचेज हो रही है, परचेज हो रही है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेजेस क्या होती है? माइनस। ध्यान से देखो, मान लो ये 2020 है, ये 2019 है, 1,00,000 रुपए की गुडविल थी 2019 में, अब हो गई जी 1,20,000 रुपए। इवन गुडविल की जगह अगर पेटेंट्स भी हो, कॉपीराइट्स भी हो, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो घट रही है तो अमोर्टाइजेशन है, इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज हो रही है, बढ़ रही है तो परचेज है भाई, सिंपली। यहां पे देखो जी, यहां से क्या हो रहा है जी? 20,000 रुपए का इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रही है? वैल्यू इंक्रीज। यहां क्या हो रही थी? वैल्यू इसकी डिक्रीज, डिक्रीज थी तो क्या माना था? अमोर्टाइज। 20,000 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या मानेंगे? गुडविल परचेज्ड। क्या बच्चों? गुडविल परचेज्ड। क्लियर है? ठीक है बच्चों। गुडविल परचेज का क्या होगा जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगी बच्चों, माइनस हो जाएगी, क्योंकि गुडविल परचेज करोगे तो उसके पैसे पे करोगे। क्या पे करोगे बच्चों? उसके पैसे। क्लियर है गुडविल का केस? थोड़ा थोड़ा ठीक है बच्चों। अब लेते हैं इसके साथ साथ हम एक होते हैं बच्चों हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस। क्या होते हैं बच्चे जी? शेयर इशू एक्सपेंसेस। दूसरे होते हैं बच्चों अंडर राइटिंग कमीशन। क्या होती है जी? अंडर राइटिंग कमीशन पे। शेयर इशू एक्सपेंसेस है और अंडर राइटिंग कमीशन, दोनों की दोनों चीजें मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। किससे रिलेटेड है जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर इशू करने के टाइम पे जो खर्चे होते हैं वो शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए। अंडर राइटिंग कमीशन हम अंडर राइटर्स को देते हैं, उनको ये कहा जाता है भाई ये तू रख ले शेयर्स, तूने ये सारे बेचने हैं, तेरे को इन सारे शेयर्स बेचने की कमीशन मिलेगी, तो वो अंडर राइटिंग कमीशन हो गई। दोनों के दोनों खर्चे मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के खर्चे हैं बच्चों।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों जी, माइनस क्या हो जाते हैं जी, डिडक्ट शेयर इशू एक्सपेंसेस भी और अंडरराइटिंग कमीशन भी। क्लियर है बच्चों? ठीक है जी। मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ सकती थी, ये अब तक के तीनों लेक्चर्स में हमने कर ली। अब आगे मैं एग्जाम्पल शुरू कराऊंगा, बुक के क्वेश्चन शुरू कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में टीएस गिरेवाल साथ लेके बैठना, ठीक है, कि ताकि हम क्वेश्चन जो हैं वो साथ के साथ ही करते रहें। एक एक एक्टिविटी से शुरू करेंगे। पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन करेंगे, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के, और फिर बाद में करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? क्लियर है बच्चों ये सारी एडजस्टमेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस लेते हैं।